हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी सारी सोल फैमिली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही होगी। आई होप आप लोगों के लिए सारे बंद रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, आप अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हो। सो दोस्तों, बेसिकली थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आपके सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। ये मेरा अकेले का नहीं, आप सबका एफर्ट है, आप सबका चैनल है, आप सब ने साथ बना के रखा, तब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये रामनवमी के बाद बहुत ज़्यादा ऊर्जा परिवर्तित महसूस होगी। एक रिजुवनेट ऊर्जा, एक नई ऊर्जा का संचार आप अपने भीतर पाओगे। ठीक है, पहले तो मैं एनर्जी चैनल कर दूँ इस टाइम पर जो कलेक्टिव की है। सो ये रामनवमी के बाद आपको एक बहुत अलग सी ऊर्जा अपने अंदर फील होगी, एक नए उत्साह का संचार फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप ना मतलब बलशाली टाइप फील करोगे। ठीक है, आप ऐसा फील करोगे कि आपने सडनली कोई जैसे एक ऊर्जा का, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, हनुमान जी का बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, तो इसको क्लेम जरूर कर लेना। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करेंगे। आज की रीडिंग शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, जय श्री राम। तो चलिए, ओम नमः शिवाय। चलिए हम अभी रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मैं लूँगी आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। जिस भी पर्सन के लिए आप इस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे हो, आपको लगता है कि ये जो मैसेजेस आते हैं ये उससे रिलेटेड हैं, तो जो भी पर्सन का दिमाग में आपका सबसे पहले नाम आता है ना, उसके लिए उसके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एनर्जी है आपके लिए, क्या सोच रहा है इस टाइम पर ये पर्सन आपके लिए, तो वो पहले तो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करनी है या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हो। नंबर आपको टाइटल में मिलेगा। ठीक है, ज़रूर से आप मेरे साथ एक रीडिंग या हीलिंग बुक करके अपने लिए मोर क्लैरिटी एंड मोर गाइडेंस ले सकते हो यूनिवर्स की। क्या आपके लिए, कहाँ पर आप किस स्टेज पर हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस आपको जिस भी टाइप की रीडिंग आपको लेनी है, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन चाहिए, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक चाहिए, कार्मिक रिलीज की रीडिंग चाहिए, आप जो भी रीडिंग बुक करना चाहें आप कर सकते हैं, हीलिंग बुक करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम हीलिंग्स भी करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैंने आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी है कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ लोगों को उनकी ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी में, उनकी कार्मिक रिलीज की जर्नी में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पाती हूँ कि मैं किसी भी दिशा में रीडिंग करना स्टार्ट करूँ, किसी भी टॉपिक से रीडिंग करना स्टार्ट करूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पाती हूँ कि वो ना कार्मिक की साइड मुड़ जाती है रीडिंग। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मुझे डिवाइन यही चीज़ मुझसे करवाना चाहते हैं, यही काम मुझसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत इस टाइप के रहे हैं और मैंने बहुत ओवरकम किया है इन चीज़ों से। तो शायद यूनिवर्स मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ बताना, सिखाना, या आप लोगों को कोई ना कोई रास्ता, कोई वे आउट देना चाहते हैं। दैट्स वाई ये जो मेरी जो कोई भी रीडिंग होती है, अक्सर मैंने पाया है, मैं खुद भी चकित हो जाती हूँ कि पता नहीं कैसे वो रीडिंग जो है कार्मिक की साइड टर्न हो जाती है। ठीक है, नार्सिसिस्ट की साइड टर्न हो जाती है। तो यूनिवर्स को जो भी मैसेज आपको देने होते हैं, दिलवाने होते हैं, वो दिलवाते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम मैसेजेस लेंगे उस पर्सन के, यानी कि कहने का मतलब, मैसेजेस का मतलब है कि उसके दिलो दिमाग में इस टाइम पर क्या चल रहा है, ये हम देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, ये पर्सन क्या अपनी लाइफ में फील कर रहा है, इसने किस प्रकार के आपसे पास्ट में बर्ताव किए जिनको लेकर इसको खुशी है, रिग्रेट है, इसको क्या फीलिंग है, इसको आकर्षण है, इसको विकर्षण है, क्या फीलिंग है इसको आपके लिए ओवरऑल, तो ये हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में सबसे पहले आता है वो उस पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या वो पर्सन आपके लिए सोच रहा है, क्या कुछ उसने आपकी लाइफ में क्या कुछ किया है, योगदान अपना। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इस डेक के थ्रू। और इसमें आप जहाँ कहीं भी एनर्जी आपको लगे आपको क्लेम करनी चाहिए, आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम पहले निकालते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, मेरे कलेक्टिव के लिए उनके पर्सन या पार्टनर के मैसेजेस। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा आपका दर्द दर्द, ओके।
आपको भी हर्ट होता है? पहली ही चीज़ ऐसे निकल आई है कि क्या बोलूँ, ठीक है, किसी को बहुत ना तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, और किसी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे नहीं पता कि इस पर्सन ने पर्सनली आपके साथ क्या किया था, लेकिन ये आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जो लोग रहे हैं इनकी लाइफ में, या जो जिन लोगों की भूमिका इनकी लाइफ में रही है, वो इनको बहुत हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इनको बहुत इनको चोट पहुंचा रहे हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंगली वो बिहेव नहीं है उनका, ठीक है, जो सोच कर ये रिश्ते में गए थे, जो सोच कर इन्होंने चुना था, वो कतई भी उनका एटीट्यूड, उनका हरकतें नहीं है। देखो, वाई डू आई फील दिस वे, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग, मैंने तो सोचा था यही मेरे अपने हैं, यही मेरे लोग हैं, तो मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ कि मुझे जैसे चोट सा लग रही है, दर्द सा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्हीं लोगों की वजह से ख़राब की थी अपनी लाइफ में, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने इन्हीं लोगों की वजह से, जिनके लिए ये दे वर्ड यूज़ हुआ है ना कि वो लोग भैया बहुत चोट पहुँचा रहे हैं, क्या करूँ, बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है, और उस दर्द का क्या, जो उन लोगों के साथ मिलकर आपने दिए थे मेरे कलेक्टिव को, उन दर्दों का क्या, उन दर्दों का कौन सा न्याय है, क्या फैसला है? तब आपने मुड़ के भी नहीं देखा था, तब आपने मुड़ के भी नहीं, ये डेफिनेटली ये पर्सन तो वही पर्सन है जो नो कांटेक्ट में है इस टाइम पर, इसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये दूर बैठकर आपको बताना चाहता है कि इसको बहुत दर्द हो रहा है, इसको बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, क्यों ये ऐसा फील कर रहा है कि इसको वो लोग चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं की थी ना कि यही लोग चोट पहुंचाएंगे, ठीक है, ठीक है, इनको लगता है कि जो पहले ये दिमाग से चलते थे, देखो जिन भी लोगों के साथ ये संगति में गए, ठीक है, जिन भी लोगों की संगति इन्होंने की, वो ना इन्होंने वहाँ अपना सच्चा प्रेम ढूंढा था, इनको लगा था कि यही मेरे सच्चे लोग हैं, यही मेरे अपने लोग हैं, और इन्होंने वहाँ पर सच्चा प्रेम ढूंढा था, ठीक है, तो वहाँ पर डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ बड़े दिमागी गेम खेले, लेकिन इन्होंने वहाँ पर दिल से काम लिया, इन्होंने वहाँ पर अपना डेडिकेशन दिया है, इन्होंने वहाँ पर अपना सारा समर्पण किया है, तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं तो तभी ठीक था जब मैं माइंड से चलता था, ठीक है, जब मैं दिमाग से चलता था, दिमाग से सोचता था और दिमाग से काम करता था, तभी मैं ज़्यादा ठीक था, ज़्यादा बेटर था। ये मैंने क्या किया, ठीक है, कि मैंने दिल से काम लिया और मैंने चोट खाई, तो अब पता चला कोई वक्त था जब आपने भी इस व्यक्ति के लिए दिल से काम लिया था, पूरी तरह दिल से सोचा था और पूरी तरह दिल से आपने इस व्यक्ति को अपनाया था, अपने जीवन में लाया था, आपका अल्टीमेट पार्टनर आपने इसी को समझा होगा। आज ये पर्सन कह रहा है कि जिन लोगों को मैंने दिल दिया उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है, क्यों, देखो, आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, याद आ रही है भाई, याद आ रही है, समर्पण इतनी खूबसूरत चीज़ क्यों कहलाता है? सॉरी, मैं पानी पी रही थी, सॉरी तो क्यों, पानी पी रही थी, आपको बता दूँ तो ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ ठीक है मैं पानी पीने के लिए सॉरी बोल रही हूँ, मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ, ठीक है, चलिए, आप मेरी फैमिली हो, माइंड मत नहीं करेंगे आप, मुझे पता है, हाँ, आई कांट लेट गो ऑफ यू, तो मैं मैं तुमको जाने नहीं दे सकता, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारा मेरी ज़िंदगी से निकलना। देखो, इस पर्सन को ना या तो ये फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। देखो, जब ये पर्सन आपको कहीं पर मिल रहा है, देख रहा है, ये एक क्लियर डिफरेंस उस चीज़ में फील कर रहा है। अगर ये दूर से आपको स्टॉक भी कर रहा है, कहीं पर आपको सोशल मीडिया पे भी देख रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ फील कर रहा है कि आप जब इसके साथ थे उससे बेटर कंडीशन में हो इस टाइम पर। मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत बड़ा कमाल हो गया, बिकॉज आप भी हीलिंग की जर्नी, हीलिंग के प्रोसेस में ही हो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये एक इम्प्रूवमेंट आपके अंदर फील करता है, ठीक है। तो आप कैसे सेल्फ लव में हो, आप कैसे अपने साथ आप आगे बढ़ रहे हो। देखो, जब ये पर्सन आपको बोल रहा है भाई मैं तो तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं तो तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ये मूव ऑन करके तो गए थे आपसे, कहना क्या चाहता है ये कहना क्या चाहता है, लेट गो करके तो गए थे, तुमने तो पीछे मुड़ के भी नहीं झाँका था, ठीक है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, ये लो जी, रो लो,
अब रो लो। अब पता चल रहा है कि कोई इनको आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपके जितना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब इनको अक्ल आ रही है, ठीक है। जब चिड़िया चुग गई खेत, कोई भी मुझे ऐसे नहीं समझ सकता जैसे तुम समझते थे। देखो ये पर्सन ना मुझे क्लियरली, चाहिए आपके पर्सन हो, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मुझे ना थोड़ी नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज इस पर्सन की लग रही है। पता क्या बात है, ऐसे लोग पता क्या होते हैं, जब ये आपके साथ होंगे ना, ये दूसरी सामने किसी को देखकर उसकी लाइफ को परफेक्ट समझते रहेंगे, उसकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे, ठीक है, उसको तकते रहेंगे, आपको उसके साथ कंपेयर करते रहेंगे। हो गया, ठीक है। इन्होंने कंपेयर किया 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 और इतना किया कि इनको वही इंसान बेटर लगा, इन्होंने वहाँ से आपसे छुट्टी ली और ये वहाँ चले गए। आप टूटे हारे बेचारे क्या करते, बेचारे तो नहीं है आप, ठीक है। जो आपके लिए अगर कोई इतना क्रेव कर रहा है तो डेफिनेटली आपने अपने आप को उठाया, तो बेचारे तो नहीं है। लेकिन उस वक्त पर जो आपको हालत में ये छोड़ कर गए थे, उस हालत में आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि या तो आप ज़िंदगी को छोड़ दें या ज़िंदगी को चुन लें, ठीक है। तो आपने दो ऑप्शन आपके सामने थे और डेफिनेटली आपने ज़िंदगी को चुना है, तभी ये इंसान आपको क्रेव कर रहा है, ठीक है। तो आपने ज़िंदगी को चुना है ऐसी परिस्थिति में। अब जब आपने ज़िंदगी को चुना है, ठीक है, तो ये जब वहाँ चला गया पूरी तरह से, आपसे छुट्टी वुट्टी लेके, आपसे अलविदा करके, अब इसको जब वहाँ बैठ के उस पर्सन के साथ बैठ के देख रहा है तो इसको आपकी वाली लाइफ परफेक्ट लग रही है। भाई ये क्या है, तू ही गेम खेलता रहेगा, तू ही आना जाना करता रहेगा, सामने वाले की कोई चॉइस नहीं है, तुम ही आना जाना करते रहोगे। तो सामने वाले की कोई अपनी चॉइस नहीं है, कोई अपनी उसकी इच्छा नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। हु आर यू? इतने अथॉरिटी आपको किसने दी लोगों की ज़िंदगी पर, इतनी अथॉरिटी? अब आपको ल्योर करना चाहते हैं ये फालतू की घटिया बातें करके कि तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता। अरे मुझे करना क्या है, आप बोलो मुझे करना क्या है। जब आए ना ऐसा इंसान, बोलो हमें करना क्या है आपको समझा के। हमको ना आपको अंडरस्टैंड करना है ना करवाना है। एक बार गया ना, मेरी एक बात को याद रख लेना ज़िंदगी में हमेशा, जो एक बार गया ना वो सदा के लिए गया, फिर बस उसको गॉन कर दो, ठीक है। अगर आपको ये कंफर्म है ना उस केस में आपकी कोई गलती नहीं थी, उसको फिर जाने ही दो। उसको, ऐसे पर्सन को, ये वहाँ पे जाके, ये जब आपके पास बैठा था तो उसको देख के रोता था सामने वाले को, सामने वाले के पास पहुँच गए तो आपको देख के रोते हैं, अब आपकी तरफ आने के लिए क्रेव कर रहे हैं। बेसिकली दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड एनीवेयर, कहीं पर भी चला जाए ये व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये जब आपके पास आ जाएंगे ना, थोड़े दिन ये बड़ा नई ऊर्जा के साथ आपको आया हुआ प्रिटेंड करेंगे, दिखाएंगे, थोड़े दिन के बाद इनको दूसरी जगह आकर्षण होने लग जाएंगे, दूसरी जगह इनको लाइफ परफेक्ट लगने लग जाएगी, दूसरी जगह इनको लगने लग जाएगा कि भैया यहाँ पर ठीक था, यहाँ हो जाए तो ठीक है सेटिंग। तो ये पूरी ज़िंदगी सेटिंग ही करता रहेगा ये इंसान। इस इंसान के साथ आप कोई भविष्य नहीं देख सकते, फ्यूचर नहीं देख सकते, ये आपकी मर्जी है। आप लोग एक डिमांड करते हो मुझसे हमेशा कि मैं पर्सन की एनर्जी निकाल दिया करूँ, दैट्स वाई मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए। बाकी अगर पास्ट कोई पर्सन है ना, मैं तो कभी फेवर में नहीं होती हूँ कि उसको वापस लिया जाए, ठीक है। वो गया, उसको जाने दो, अभी बहुत हो गया उसका, ठीक है, अभी जाने दो। जो जितना वो डैमेज कर सकता था ना, ऐसे लोग जब आपको छोड़ के जाते हैं, जब आपको तोड़ के जाते हैं, दूसरों के अंदर साथ रिलेशन में जाते हैं, ये आपको ऑलरेडी इतना जो है कर जाते हैं, हर्ट की इतना डैमेज कर जाते हैं कि मुझे लगता नहीं कि उसके बाद और कोई गुंजाइश बची है। फिर बार बार करके मुड़ मुड़ के आए और फिर आपको डैमेज करे, फिर आपको हरकतों से परेशान करे, तो मतलब आप फिर सारी ज़िंदगी एक ही लूप में रहना चाहते हो क्या? ठीक है, तो चलिए आगे रीडिंग निकालती हूँ मैं। ये मेरा बहुत मनपसंद डेक है, बहुत प्यारा सा छोटू सा, पूरा हाथ में आ जाता है, अच्छा लगता है मुझे ये डेक, और ये शफल करने में भी बहुत ईजी है। मेरे हाथ छोटे हैं ना, मतलब छुटकू सा डेक है, तो छोटे से हाथों में आ जाता है अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डेक पर्सनली। तो चलिए आगे देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये तो आपके पर्सन की एनर्जी थी, आपके पर्सन तो क्या पर्सन, आपके गोन पर्सन की एनर्जी थी, ठीक है। जो पर्सन जा चुका है, जिससे आप सेपरेशन में हो, ये उसकी एनर्जी थी। सो मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप इसके बारे में कुछ भी सोचें, थिंक करें, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? ओके, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं?
ओके, ठीक है। यूनिवर्स भी अगेन आपको याद दिला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी ऊर्जा मैंने पिक की है ना, आप लोग अभी भी थोड़ा इमोशंस से हैं इस व्यक्ति के साथ। और ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आए या आपसे कांटेक्ट करे या कुछ भी करे, तो यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं इसके पास्ट की हरकतें, ठीक है। तो क्या बुरी कदर से इसने आपको तोड़ा था, इसने मुड़कर भी आपकी तरफ नहीं देखा था। आपके बहुत सारे एसेट्स लेके गया था ये इंसान, ठीक है। आपके बहुत सारे एसेट्स ये व्यक्ति लेके गया था, आपके बहुत सारे नुकसान लॉसेस ये व्यक्ति आपको देकर गया था, ठीक है। और इसने जब किसी को चुन लिया ना, तो बहुत पैशनेट होकर ना ये बस भाग गया। इसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि पीछे वाले पर क्या बीत रही है। तो यूनिवर्स ना आपको वो वक्त याद दिलाना चाह रहे हैं, वो दौर याद दिलाना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये रीडिंग सुनते सुनते अगर आप थोड़ा भावुक हो रहे थे कि ये पर्सन पछता रहा है या ये पर्सन वापस आएगा या आपको सुन के अच्छा लग रहा था, जो कुछ भी, तो यूनिवर्स ने आपकी वो एनर्जी पिक करके फटाफट आपको वो सब याद दिलाया जो इस व्यक्ति के जाने से आपका लॉस हुआ था, या इस व्यक्ति ने जो आपको डैमेज किया, नुकसान किया है, और ये व्यक्ति जो आपके साथ करके गया था। फिर देखिए, आप सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में नहीं हो अगर आप अभी भी इसी व्यक्ति को जो है सोच रहे हो, ठीक है। ये तो सिर्फ जानकारी के लिए इनकी करंट सिचुएशन बता दी आपको। मैं कतई भी नहीं चाहती हूँ कि इसको सुनकर आप किसी भी प्रकार का मौका दो ऐसे इंसान को, ठीक है। मैं कतई इसके व्यवहार को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, है ना। इस टॉक्सिसिटी को मैं कतई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं तो कभी करना ही नहीं चाहती। मैं तो बहुत सीधे सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ कि भैया पास्ट का कोई भी पर्सन आए, टाटा जी बाय बाय, हो गया बस, बहुत हुआ। देखो कार्ड्स कितने फ्लिप हो रहे हैं मेरे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन। ये ना चालाकी करके आपके साथ चालाकी करके गए थे, ठीक है। अब ये कार्ड इतनी बार फ्लिप क्यों हुए, ये किंग ऑफ सोर्ड्स आने से पहले वो बता देती हूँ आपको। क्योंकि बेहद बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जितनी बुद्धि लगा के गए थे ना, जितना ज़्यादा चालबाजियाँ करके गए थे आपके साथ, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा चालबाजी करते हुए वापस आना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं इस ये जितने कार्ड्स निकाले इसके थ्रू। यूनिवर्स आपको, मैं एक चक्कर में पड़ी हुई थी कि ये सब क्यों बता रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं जो इस ऊर्जा में गया था ना, वो चालाकियों में परिपक्व होके आ रहा है। अब की बार मैनिपुलेशन इससे बड़ा होएगा, ठीक है। आपको ये व्यक्ति जब अपने साथ लेना चाहेगा, नेवर एवर थिंक, ये लाख रोले कि ये पास्ट के लोगों को छोड़ चुका है, ये सुधर चुका है, ये कितना ही रो ले, ठीक है, इसको रो लेने देना, इसका यकीन मत करना। ये अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। आपकी ब्लेसिंग, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस के हिस्सेदार बनना चाहता है। एंटरटेनमेंट के लिए उन्हीं थर्ड पार्टीज को रखना चाहता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए उन्हीं पुराने दोस्तों को रखना चाहेगा। कोई इक्का दुक्का जो इसकी एक है, दो है, 10 है, डजेंट मैटर, आपको कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए अगर आप मेरे कलेक्टिव में। तो इसकी जो दसियों इंटरेस्ट है ना, जहाँ ये प्रॉपरली अपने आप को एंटरटेन करता है, ठीक है। जिन लोगों को इसने एंटरटेन किया है वो तो देखो इसकी जीव की जड़ियाँ हैं, वो नहीं छूटने की। अगर आपको ये आके बोले ना, झूठ मार कर बोले कि मैं छोड़ चुका हूँ, मैं, देखो मेरा कार्मिक तो आया था रोता हुआ, ठीक है, कि मैं तो छोड़ चुका हूँ, मैं तो अब नहीं रखूँगा, जिससे तुम बोलोगे उसी से रखूँगा, जिससे तुम बोलो। हमने तो बोला क्लियर कि भैया चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब ये कौन सी मेरी जान को मुसीबत कि मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करूँ कि तुमको किससे रखनी चाहिए और किससे नहीं रखनी चाहिए, और क्या छोड़ना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। अगर इतनी उम्र में आके तुमको ये तक अक्ल नहीं है तो फिर तो तुम्हारे साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सब ना चापलूसी करते हुए ये लोग आते हैं, ठीक है। मेरा कार्मिक तो ये तक बोलता था वो चापलूसी के फेज में ये तक बोलता था कि मेरा फ़ोन तक तुम रख लेना। क्यों रख लेना, तुम्हारा फ़ोन मुझे क्यों चाहिए, चाहिए ही नहीं। अगर तुम्हारा फ़ोन मुझे रखना पड़ रहा है देन इट मीन्स ये तो फिर सबसे बड़ी अपने आप में चीज़ है। इसका तो सबसे
बड़ा प्रमाण है ये तुम्हारे कि तुम नहीं बदले हो, क्योंकि तुमको खुद पे यकीन नहीं है कि तुम, हो सकता है तुम फ़ोन में और कोई गड़बड़ियाँ कर लो। मैं कोई ये कौन सा सरदर्द पालूँ मैं कि मैं अपना फ़ोन भी रखूँ, मैं तुम्हारा फ़ोन भी रखूँ। तो मैं आपको ये मेरा एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, बता रही हूँ मेरी लाइफ का एग्जांपल, कि भाई ये लोग ना कहते हुए बड़ी चीज़ें आएंगी और आपको बड़ी लुभावनी चीज़ें कहेंगे, आप ऐसे अंदर से गदगद हो जाओ, ऐसी चीज़ें कहेंगे। तुम बोलोगी तो जाऊंगा, जहाँ पर तुम बोलोगे वहाँ पे मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं उससे नहीं बोलूँगा। बिलीव मी, सिर्फ इतना होगा कि इस बार एक्स्ट्रा सावधानी के साथ चीज़ें करेगा इंसान। ये मेरे साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, मुझे पता था ये कुछ नहीं छोड़ने का इंसान, ये बस एक्स्ट्रा सावधानी बरतेगा। इनका कहने का मतलब यही होता है, एक साथ ना कई जो लड्डू है ना, दोनों हाथों में लड्डू बोलते हैं ना हम, इनको तो कई लड्डू एक हाथ में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी किसी 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 चालबाजी का हिस्सा मत बनना, क्योंकि ये जो आएगा ना, ये इस कॉन्फिडेंस के साथ आएगा कि जितनी चालाकी ये करके गया था आपके साथ, इसको अपनी एक बार एंट्री मिल जाए, ये उससे डबल चालाकी आपके साथ खेलने का प्रयास करेगा इंसान। ठीक है, देखो मैं कितना जोर लगा देती हूँ, मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है, आपको इतना जोर लगा के बोलती हूँ मैं। मुझे बस ऐसा लगता है ना कि कोई फंस ना जाए, कोई वापस ना आ जाए बातों में। ओ माय गॉड, क्योंकि जब अगर आप एक बार वापस एंटर हो गए, मुझे अपने बारे में ये कंफर्म था कि भैया बड़ी मुश्किल से निकले हर बार के लूप से। इस बार अगर अपन गलती से भी एंटर हो गए ना, बंदा इस लेवल की चालाकियाँ करेगा कि कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैप में, क्योंकि चालाकी डबल होके आएगी, चालाकी डबल होएगी इस इंसान की। ये अगर ये इंसान आपका इंसान है ना, इसकी प्रवृत्ति है, इसके खून में घुल चुकी है चालाकी, झूठ और चालाकी इसके खून में घुल चुकी है। ठहरो दोस्तों, मैं पानी पी लेती हूँ। खून में घुल चुके इसके चालाकी, झूठ, कुछ नहीं छोड़ के आने वाला ये, कुछ भी नहीं छोड़ के आने वाला ये। ठीक है, तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप ऐसे इंसान को मौका दो, बट ये मेरी पर्सनल राय है, कोई आपको कुछ क्लेम नहीं कर रही हूँ मैं इसके थ्रू कि भाई आपको नहीं ही करना है या आपको कुछ भी। कल को आपकी, देखिए हर इंसान को, व्यक्ति को ईश्वर ने अपनी बुद्धि दी है, ठीक है ना, तो अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर करना है आपने। अब मैं तो नहीं चाहूँगी, अगर ये मतलब मेरी सिचुएशन जब जिस वक्त पे रही थी, मैंने राइट डिसीज़न लिया। नो नो था तो फिर नो ही किया, चाहे लाख लोग समझाने भी ले आए, पीछे मीडिएटर भी लेके आए गए, बहुत कुछ समझाया गया, बहुत सारे एक तरफा वादे इरादे करने की कोशिश की गई, लेकिन जब मैं इस सिचुएशन में थी तो मेरा आंसर सदा के लिए, अब आगे सदा के लिए नो ही था। तो देखिए क्या होता है, और आज भी जब ज़िंदगी में जिस भी जगह पर मैं हूँ, पीछे मुड़कर अगर कभी देखती हूँ, एक पल के लिए भी मुझे पछताना नहीं पड़ा अपने डिसीज़न के ऊपर। एक पल के लिए भी कभी मुझे पछतावा नहीं हुआ अपने डिसीज़न के ऊपर। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ना, मैं हमेशा एक बात बोलती थी, मैंने जब चीज़ें की थी तो मैंने रिलीज़ किया था, तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता क्या होगी? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि जब तुमने ना, तुम कहाँ हार गए पता है? क्योंकि तुमने अपनी कोई भूमिका नहीं रखी मेरी लाइफ में। जो तुमने मुझे कभी कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया ना, तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी कोई भूमिका ही नहीं रखी। तो मैं तुमको किस लिए लाइफ में लूँ जब मैं किसी चीज़ से अटक ही नहीं रही हूँ? या तो हो ना कि मैं प्रैक्टिकली भी सोचूं, तो कि किसी भी वजह से, तुम्हारी वजह से अगर मेरी लाइफ में कुछ काम नहीं बन रहा है, कुछ अटक लग रही है, कुछ भी मेरा काम रुक रहा है, तो भी मैं चलो प्रैक्टिकली सोचते हुए कि नहीं चल सकता काम, तो मैं तुमने मेरे लिए इतना अच्छा कर दिया, मुझे इतना ग्रो करने का मौका दिया अपने साथ रख के कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। मेरी लाइफ में तुमने अपनी भूमिका ही नहीं रखी। तो ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी लाइफ में अपनी कोई भूमिका ही नहीं रखी, इस बर्डन को आप काहे को उठाना चाहोगे? क्यों उठाना चाहोगे? तो आई वॉज डैम श्योर दैट आई एम फ्री नाउ, और मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम्हारा बर्डन ले लूँ चलते फिरते। ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट बन गई क्योंकि मुझे कभी कुछ सहारा या कोई कंट्रीब्यूशन या कुछ भी तुम्हारी तरफ से नहीं मिला, तो मैं इंडिपेंडेंट बन गई। अब मेरा क्या दिमाग खराब है, मैं उस चीज़ में फिर से घुस जाऊंगी?
अब तो अगर तुम आ रहे हो तो तुम तो टोटली बर्डन बन के आ रहे हो मेरे ऊपर, मुझे और सब कुछ करना है, सब अपना भी सब कुछ करना है, और फिर तुम्हारे साथ जुड़े ड्यूटीज़ भी मैं अपने ऊपर ले लूँ। भैया मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। हाँ, हाथ जोड़ो, दफ़ा करो, ठीक है। मैं आपको देखो देखो क्या होता है ना, सिर्फ या सिर्फ इसलिए बताती हूँ आपको अपनी सिचुएशन, ताकि आप ना जवाब देना सीख सको, ठीक है। कल ही मेरी रीडिंग में कोई थी, मेरी क्लाइंट, वो बोल रही थी कि मैम आपके जैसा अगर हमको जवाब देना आ जाए ना, तो जवाब देना किसी को भी नहीं आता होता, ठीक है। सिचुएशन सब सिखा देती है, कोई इतना बुरा नहीं होता है, ठीक है। कोई इतना ब्लंट नहीं होते हम लोग। मैं तो पागल थी, मैं तो ब्लंट थी ही नहीं, ठीक है। मैं पता है कैसी इंसान थी, मैं बाद में सोचती थी कि मैं ये बोल देती, अरे यार फला ने मुझे ये बोला तो मुझे उस टाइम ये बोलना चाहिए था। इस लेवल से उस लेवल पर पहुंच जाना जहां पर आप तपाक से अपना आंसर दे रहे हो, ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू अपने आप सिखा देती है ज़िंदगी। तो कल ही कोई बोल रहे थे कि दी आपके जैसा जवाब देना अगर हमें भी आता तो मैंने बोला हाँ, हाँ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचा करो और डीपली। तो चलिए अभी रीडिंग में हम ये देखेंगे आप किस स्टेज पर हो अपनी जर्नी के, ठीक है। आप किस जगह पे हो अपनी जर्नी के, और आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। अगर आपके लिए कोई मैसेजेस है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप जर्नी में किस जगह पर हो, ठीक है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो बहुत हाई है, और आप इंट्यूटिवली ही कैसे किसी भी ऐसे इंसान को जो जा चुका है, मुझे लगता नहीं है कि आप किसी भी देखो फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ, आपकी कोई ईगो बची ही नहीं है, आपके अंदर कोई ईगो अब बची ही नहीं है। तो ईगो की वॉल्स ही नहीं है, आपको किसी को दिखाना ही नहीं है, कुछ साबित ही नहीं करना है आपको। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको किसी को भी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िंदगी में आपने जितने लॉस सह लिए हैं वो आपने इसलिए सह लिए है क्योंकि आप कभी इसका कभी उसका ही सोचा, आपने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, या सोचा तो भी अपने आप को सबसे पीछे रख के सोचा, ठीक है। अभी तो वो वक्त आया है जब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि सबसे पहले स्वयं के बारे में सोचो। आपकी इंट्यूशन आपको ये नॉलेज दे रही है कि आप हर प्रकार की बाउंड्रीज से फ्री हो जाइए, ठीक है। आप अपने जीवन को पूरी तरह से फ्री कर लीजिए और फ्री होकर यूनिवर्स को, डिवाइन को समर्पित हो जाइए कि आपको हर प्रकार की गाइडेंस दें। देखो पूरा फुल ऑन समर्पण कर दो कि आपको हर प्रकार की हर चीज़ की गाइडेंस दे यूनिवर्स, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा सिस्टम है, पता है कि मुझे अगर कहीं जाना है, कहीं जाने का डिसाइड हो चुका है, या किसी के आने का डिसाइड हो चुका है, या कहीं पर किसी और काम का डिसाइड, मतलब कुछ हो गया ना कि भैया ये चीज़ आज होनी है, तो मेरा तो ऐसा सरेंडर का स्टेज है कि मैं यूनिवर्स को बोल देती हूँ कि यूनिवर्स अगर इसमें कोई दिक्कत है, फला पर्सन से मिलने में मुझे कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ उसको आने ही मत देना। या प्लीज़ अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको ज़्यादा पता है, आपको बेटर पता है मुझे मिलना चाहिए या नहीं, अगर कुछ दिक्कत है तो मिलने ही मत देना, ठीक है। तो सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है आप हर बॉन्डेज से फ्री हैं, तो आपको फिर अपने आप को दुनिया में बांध के रखने, देखो यूनिवर्स बार बार ऐसे मैसेजेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि शायद से सब कलेक्टिव का तो नहीं बोलूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग शायद अभी भी उस लूप में हैं जहाँ वो सोच रहे हैं कि अगर ये सुधर के आ जाए पर्सन तो कितना ही क्या ही अच्छा हो जाए, ठीक है। तो अगर आप कतई भी ऐसा सोच रहे हैं तो इसीलिए यूनिवर्स इस टाइप के कार्ड दे रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपके अंदर ही पावर है, उसको रिकॉग्नाइज करिए, आपके अंदर ही पावर है, उसको पहचानिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, और अपने जीवन में अपने स्तर पे आगे बढ़िए, ठीक है। अपने जीवन में अपने स्तर पर आगे बढ़िए, ना कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी साथी किसी सहारे की। और मैं मानती हूँ कि अगर साथी या सहारे की ज़रूरत भी है तो कम से कम वो डिज़र्विंग होना चाहिए, वो राइट पर्सन होना चाहिए, है ना, वो राइट पर्सन होना चाहिए, वो सही पर्सन हो,
वो आपको एक्चुअली में कुछ देने के लिए आए, तब तो ऐसे किसी इंसान का आपके जीवन में प्रवेश करने का कोई फायदा है। ठीक है। ओके, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आप कुछ अगर नया स्टार्ट करने का भी सोच रहे हो तो आप वो नया स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आपका सैक्रल चक्र बहुत हील हो रहा है और आपके आगे बहुत फ्रूटफुल टाइम आ रहे हैं। जब आप ये देखो ना यहाँ पे कितना फ्रूटफुल टाइम आपका आ रहा है आगे चल के। आप पावरफुल भी हैं, आप इंट्यूटिव भी हैं, आप क्रिएटिव भी हैं। तो इतना सुंदर बेहतर भविष्य को आप किसी को समर्पित करके क्यों बिगाड़ लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। ना आप ऐसा करेंगे और ना आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जिसने आपको बाहर का रास्ता दिखाया था अपने जीवन में, उसको बिल्कुल आप अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। इस पर्सन से बार बार यूनिवर्स को बोल के अपनी एनर्जी के सारे कॉर्ड्स कट कर लीजिए। अगर आप अभी तक भी इस इंसान के किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल, आई वुड रादर सजेस्ट कि आप इसके इंतज़ार करने के, उसके बारे में सोचने का, उसकी कोई उम्मीद करने के, आप अपनी लाइफ में ग्रो करिए, आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके लिए कोई बहुत बेहतर अच्छा रिश्ता यूनिवर्स ने सोच के रखा होगा। निराश मत होइए, आपकी तरफ कोई सच में डिजर्विंग पर्सन आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप तो क्रिएटिव भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, है ना, और आप ग्रोथ भी कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, जिस भी लेवल पर आप कर रहे हैं, पर आप एक एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई तुक है कि आपको पीछे जाना चाहिए मुड़कर। आगे आपकी मर्जी है। रीडिंग आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रही है, आप पर्सनल रीडिंग लीजिए अपनी सिचुएशन पर अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। बिल्कुल इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, इस सारी ऊर्जा को क्लेम कर लीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।